जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। कंटिन्यू करते हैं अपनी जीके जीएस की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको फटाफट रिवीजन कराने वाली हूँ टॉप 100 क्वेश्चंस की। ये क्लास हमारी सभी एग्जाम एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीपीओ, एनटीपीसी, रेलवे के एग्जाम को कवर करेगी। आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं, क्या है, फोकस करेंगे सभी स्टूडेंट। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? 12 अनुसूचियां हैं। अगर डियर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मूल में भारतीय संविधान के मूल में कितनी अनुसूचियां थी, कितने भाग थे और कितने अनुच्छेद थे? तब आपका आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान के अगर हम मूल में बात करें, अगर भारतीय संविधान के मूल में बात करें तो भाग की, पहले हम भाग जानते हैं, भाग, फिर अनुसूचियां हम जानेंगे कितनी थी अनुसूचियां, देन हमें पता होना चाहिए कि कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद थे। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? अगर हम अनुच्छेद की बात करें 22 भाग थे। अगर बात करें अनुसूचिया की 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। अभी आपसे एग्जाम में वर्तमान में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन की आप बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्तमान में कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल है, कितने आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद है। तब आपका आंसर क्या होगा? आप आंसर लगा के आएंगे 25 तो भाग है, 25 भाग हैं। अगर अनुसूचियों की बात करें, पहले कितनी थी? 8 थी, लेकिन 4 अनुसूचियों को बाद में ऐड किया गया। अभी वर्तमान में पूछेंगे तो आपको आंसर क्या लगा के आना है? 12 अनुसूची है। अनुच्छेद डियर फ्रेंड्स पहले 395 थे, अभी 450 से ऊपर हमारे क्या हो चुके हैं? आर्टिकल्स हो चुके हैं। ये चीज भी आप अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अपने पास क्या है, फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सबसे प्राचीन वेद की अगर हम बात करें कौन सा है? यह क्वेश्चन डियर ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम, सीजीएल, सीपीयू, जीडी, रेलवे के एग्जाम, आरपीएफ में, इवन पीसीएस तक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपसे सबसे प्राचीन वेद पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद होगा। हमारे कितने वेद है? वैसे आपने ध्यान रखना है 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी, की पॉइंट क्या है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तब आपका आंसर क्या होगा? सुपीरियर झील आपने ध्यान रखना है। क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप आंसर क्या लगा के आएंगे? सुपीरियर झील आपने आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं। महाभारत के रचयिता आपने बताना है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। अगर हम बात करें रामायण के रचयिता कौन थे? तब आपका आंसर क्या होगा? महर्षि वाल्मीकि। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाले थे? वास्को डी गामा की अगर बात करें तो डियर आपने ध्यान रखना है पुर्तगाल के रहने वाले थे। अगर वास्को डी गामा से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप ध्यान रखेंगे। पूछ लेते हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे या किसने भारत की खोज की थी? वैसे तो डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन गलत है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। आंसर ये होगा वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, भारत की खोज ऑलरेडी हो रखी थी। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाना चाहिए कि समुद्र के रास्ते से भारत की खोज किसने की थी? तो अगर ये क्वेश्चन आए आप आंसर क्या लगाएंगे? वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते भारत की खोज की थी। और कहाँ पर पहुंचे थे? कालीकट पर पहुंचे थे। कहाँ पर? कालीकट में पहुंचे थे। कालीकट के जो उस समय में राजा थे जिमोरिन या शासक थे जिमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचे थे? यह क्वेश्चन न सिर्फ एसएससी में बल्कि कई बार रेलवे और पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तब आपका आंसर क्या होगा? वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत में कालीकट 1498 ईस्वी में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 1498 ईस्वी। आपको आंसर लगा के आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? डियर 5 ईयर प्लान से भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1951 में स्टार्ट हुई थी। 1951 में स्टार्ट हुई थी और कब तक चली थी? 1956 तक चली थी। किस पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो आपका आंसर होगा एग्रीकल्चर पर। किस पर आधारित थी? कृषि पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ये चीज भी आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से 1961 तक चली थी। वो किस पर आधारित थी? उसका मेन उद्देश्य क्या था? उद्योगों का विकास करना था।
कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगामी एग्जाम में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना थी, तो आपने ध्यान रखना है 12। कितनी? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 7, गदर पार्टी के कौन थे, आप मुझे बताएंगे। लाला हृदयलाल, ध्यान रखेंगे, गदर पार्टी के जो हमारे संस्थापक थे वो कौन थे? लाला हृदयलाल, आप सभी ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अक्सर एग्जाम में साइंस में रासायनिक सूत्र से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तब आपका आंसर क्या होगा? H2O, आपने ध्यान रखना है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर क्या होगा? ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज आते ही की पॉइंट हमारा क्या है? सत्य शोधक समाज आते ही आंसर क्या लगाएंगे? ज्योतिबा फुले, आपने आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ऑलरेडी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, जीडी के एग्जाम में, रेलवे, पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हमारा आंसर क्या होगा? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था भाई? सिद्धार्थ, आप सभी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में रेल आरंभ कब हुई थी? भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, या भारत में रेलवे कब स्टार्ट हुई थी? तो आपका आंसर होगा 1853 में। किसके शासन काल के समय हुई थी रेलवे स्टार्ट? ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आपका आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। क्या ध्यान रखेंगे? लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में भारतीय रेलवे का विकास हुआ था। लॉर्ड डलहौजी को ही भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है, ये चीज भी आप अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? कई बार न सिर्फ एसएससी बल्कि पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। क्या याद रखेंगे? मूल शंकर था। आप मुझे बताएंगे ऑफलाइन कमेंट करके कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस की स्थापना की थी, और साथ में आप मुझे ये भी बताएंगे राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी। ऑलरेडी मैं आपको ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ, तो सभी स्टूडेंट ऑफलाइन कमेंट करके आंसर जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? बताएंगे। सवाना घास के मैदान अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, सवाना घास के मैदान आते ही सिंपल सा आंसर क्या लगा के आएंगे? आपने आंसर लगा देना है भाई अफ्रीका। अफ्रीका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? भाई ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी कई बार एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, इवन पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दर्रों से फिक्स है कि एग्जाम में प्रश्न आना ही आना है, फोकस करेंगे। नाथुला दर्रा अगर आ जाए तो आप आंसर क्या लगाएंगे? नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम, सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य की राजधानी की बात करें तो गंगटोक, आपने ध्यान रखना है। क्या भाई? गंगटोक, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आपने ध्यान रखना है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। अब आप मुझे ये बताएंगे ऑफलाइन कमेंट करके, सन 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ऑलरेडी यह मैं प्रश्न आपको करा चुकी हूँ, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट ऑफलाइन कमेंट करके इसका राइट आंसर कर पाते हैं। 100% आगामी एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, या रेलवे का एग्जाम हो, या फिर दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस के एग्जाम हो, या फिर वो आरपीएफ का एग्जाम ही क्यों ना हो, भारत रत्न से आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। वैसे भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आपका आंसर होगा 25 ईयर्स। एमटीएस के एग्जाम में ऑलरेडी यह प्रश्न पूछा जा चुका है, आगामी एग्जाम में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप लगा के आएंगे वही हीरा। हीरा आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपने बतानी है, तो आपका आंसर होगा फीमर। जांघ की जो हड्डी होती है फीमर, वो मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे स्टेपिस। स्टेपिस याद रखेंगे, कान की हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑलरेडी पीसीएस, एसएससी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगामी एग्जाम में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? फिक्स्ड ईयर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली से क्वेश्चन बनता ही बनता है।
इस पे आप 3 स्टार लगा लेंगे, आगामी एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपने ध्यान रखना है बाबा साहेब अम्बेडकर थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? जो कि हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संविधान की हृदय या आत्मा कहा था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कानून मिनिस्टर कौन थे? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र भारत के कानून मिनिस्टर जो थे वो थे बाबा साहेब अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज आते ही आंसर क्या लगाएंगे? आर 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 आपने लगा देना है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने कब की थी? ये आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? अक्सर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे से न सिर्फ एसएससी बल्कि पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस से फिक्स है कि एग्जाम में प्रश्न आना ही आना है। तो अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की, तो आप आंसर लगा के आएंगे 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में प्रथम वायसराय कौन थे? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनी। क्या? लॉर्ड कैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 21 पर, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म भाई नेपाल में हुआ था। नेपाल में भी कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी आप ध्यान रखेंगे। क्या याद रखना है? लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर होगा कुंडग्राम, वैशाली के निकट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? भाई पीसीएस में, एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गोबर गैस जो होती है इसमें मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। क्या ध्यान रखेंगे? मीथेन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम आपने बताना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि टीपू सुल्तान की कैपिटल, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, तो श्रीरंगपट्टनम आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, या पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी आते ही क्या आंसर लगा के आएंगे? लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय। आप सभी ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो धातु थी वो कौन सी थी? तांबा। आप सभी ने ध्यान रखना है। आप मुझे बताएंगे क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे या नहीं थे? ऑफलाइन कमेंट करके सभी आंसर देंगे। ऑलरेडी ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है भाई अपने पास, क्वेश्चन नंबर 27, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपने ध्यान रखना है पुरी, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, फोकस करेंगे, भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति, जल थल वायु सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते? ये आ जाए, या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम तो 35 इयर्स होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगामी एग्जाम में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष आते ही, आयरन मैन आते ही आंसर क्या लगाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। ये ध्यान रखेंगे, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था? तो आप ध्यान रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो आपका आंसर होगा 1773, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑलरेडी यूपी पुलिस कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपका आंसर होगा गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा आते ही डियर आपका आंसर क्या होगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? कई बार ऑलरेडी एग्जाम में न सिर्फ एसएससी स्टेट लेवल पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। क्या ध्यान रखेंगे? एक सींग
एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है क्या? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता, जिसे कि डियर फ्रेंड्स हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसकी खोज 1921 में हुई थी। किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, किसने की थी? तब आपका आंसर होगा दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी, आप सभी आंसर लगा के आएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तब आपका आंसर क्या होगा? रखलदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? तब आप आंसर लगा के आएंगे 1922 में। कब? 1922 में, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये बताइए जो पोंगल है यह किस राज्य का त्योहार है? पोंगल आते ही आंसर लगाएंगे तमिलनाडु। पोंगल प्लस आपने याद रखना है आदिपुरम आ जाए। आदिपुरम जो फेस्टिवल है ये भी कहाँ का है? आदिपुरम त्योहार भी तमिलनाडु का, प्लस जलीकट्टू आ जाए। जलीकट्टू फेस्टिवल ये भी कहाँ का है? ये भी है भाई तमिलनाडु राज्य का। अब 2-3 जो फेस्टिवल है प्रमुख वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ, तो आप सभी क्या करेंगे? ऑफलाइन कमेंट करके जरूर आंसर देंगे। आप हमें बताएंगे कि जो बिहू त्योहार है, बिहू त्योहार कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? आप मुझे ये बताएंगे। आप मुझे बताएंगे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल से डियर जो अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुए नवंबर में, ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। इवन पीसीएस तक के एग्जाम में हॉर्नबिल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप हमें बताएंगे वो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? आप हमें बताएंगे। 3rd नंबर पे लोसार से अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एमटीएस में। लोसार फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? आप हमें बताएंगे लोसांग फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? आप हमें ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे। 5 नंबर पे नोट करेंगे। हरेला फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? आप हमें बताएंगे। ओणम फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? ओणम आप हमें लिख देंगे। सिर्फ 6 आपसे हमने पूछे हैं, तो सभी क्या करेंगे? ऑफलाइन कमेंट करके हमें आंसर देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, अपने पास क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन। फोकस करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? अक्सर फिक्स है डियर, फिक्स है कि एग्जाम में बुक्स से प्रश्न 1 से 2 पूछा ही जाना है, चाहे फिर वो स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम हो या एसएससी के। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रिपब्लिक पुस्तक आते ही आप आंसर लगा के आएंगे। रिपब्लिक जो पुस्तक है, किताब है, वो प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी। देन अगर हम बात करें, आप हमें बताएंगे कि हिंद स्वराज पुस्तक से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? आप हमें ये बताएंगे। और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? आप मुझे ये भी ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है यह किसने लिखी थी? आप मुझे ये भी बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, इंडिका यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका आंसर होगा मैक्सथिनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, फोकस करेंगे। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो टेम्पल आते ही डियर आप आंसर क्या लगा के आएंगे? खजुराहो मंदिर आते ही एमपी आपने लगा देना। एमपी को हम सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। पूछ ले अगर एग्जाम में कि भाई सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश को। और भारत का हृदय, हार्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत का हृदय भी हम कहते हैं मध्य प्रदेश राज्य को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह भारत के बीच में अवस्थित है। मध्य प्रदेश कहाँ पर है? भारत के एकदम बीच में अवस्थित है, इसलिए इसको भारत का हृदय भी हम कहते हैं। टाइगर स्टेट के नाम से किसे जानते हैं? टाइगर स्टेट के नाम से भी हम जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य को। अगर कैपिटल की बात करें तो भोपाल यहाँ की राजधानी है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 38, फोकस करेंगे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अगर आपसे अर्थशास्त्र एग्जाम में पूछ ली जाए, जो कि कई बार पूछी जा चुकी है, तो आपका आंसर होगा चाणक्य। अब आप मुझे चाणक्य के अन्य नाम भी बताएंगे ऑफलाइन कमेंट करके। मैं चेक करूंगी कितने स्टूडेंट ने ऑफलाइन कमेंट करके इन क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में उन स्टूडेंट को नाम दिया जाएगा, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। बाकी आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सभी ने
जितने भी होमवर्क में क्वेश्चन कर रही हूँ सभी ऑफलाइन कमेंट करके आंसर जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अपना क्या है 39 नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप हमें बताएंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताएंगे। 7वां है, ये तो हम ही आपको बता देते हैं। अगर हम बात करें पूरे विश्व की, तो यहाँ पर है अपना प्यारा भारत। अपना प्यारा भारत कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में अवस्थित है। कई बार एग्जाम में यह भी प्रश्न बना है कि भारत कहाँ पर अवस्थित है, दक्षिण पूर्व में है, उत्तर पूर्व में, ऐसे करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ था। इवन पीसीएस का ये क्वेश्चन है, कई बार एसएससी में भी पूछ लिया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि उत्तर पूर्व में भारत अवस्थित है। भारत का कौन सा स्थान है पूरे विश्व में, तो आप आंसर लगा के आएंगे 7वां। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, तब आपका आंसर होगा रूस है। भारत में आप मुझे बता देंगे, ये है अपना प्यारा भारत। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उसका आप मुझे क्षेत्रफल भी ऑफलाइन कमेंट करके लिखेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राज्य आप मुझे बताएंगे, प्लस में आप उसका क्षेत्रफल भी मुझे लिखेंगे। ऑलरेडी मैंने क्लासेस में जीके जीएस में आपको कितनी बार करा रखा है, इससे मुझे पता चलेगा मेरे कितने स्टूडेंट ने अच्छे से रिवीजन कर रखी है। जो बच्चे ऑफलाइन कमेंट करके आंसर देंगे मतलब उन्होंने मेरी पहली क्लासेस देखी है, तो सभी कोशिश जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 40। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, अगर आपसे पूछ लिया जाए बंगाल का विभाजन कब हुआ था, आपका आंसर होगा अक्टूबर 1905 में। किसके शासनकाल में यह बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो कर्जन आपको याद रखना है, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 41। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, कई बार न सिर्फ एसएससी में बल्कि पीसीएस में, रेलवे के एग्जाम में, रेलवे, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो 1526 में हुआ था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि पानीपत के कितने युद्ध हुए थे। अगर हम बात करें पानीपत के टोटल कितने युद्ध हुए थे, तो डियर ध्यान रखना है 3 युद्ध हुए थे। कब हुए थे, 1526, पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। जो ये तीसरा युद्ध है इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो आप याद करेंगे पहला पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा 56 और तीसरा याद रखेंगे 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 42। वेदों की संख्या कितनी है, तो अभी मैंने पहले आपको समझाया, वेदों की संख्या की बात करें तो 4 है। कौन कौन से वेद है ये भी आप नोट करेंगे। पहला सबसे जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद याद रखेंगे। दूसरा यजुर्वेद, ध्यान रखना है, क्या भाई, यजुर्वेद आप ध्यान रखेंगे। तीसरा आपको सामवेद याद रखना है, सामवेद आप सभी ध्यान रखेंगे। और 4th नंबर पे आपको ध्यान रखना है अथर्ववेद, क्या भाई, अथर्ववेद आप ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ये है ऋग्वेद। देन अगर हम बात करें संगीत का वर्णन किसमें है, पूछ लेते हैं कि संगीत का वर्णन इसमें निम्न में से किस वेद में दिया गया है, तो संगीत का वर्णन सामवेद, संगीत सामवेद, ऐसे हम याद करेंगे। अथर्ववेद में किसका वर्णन है, जादू टोना आ जाए, टोना टोपटा आ जाए, तंत्र मंत्र का वर्णन किस में दिया गया है, किस वेद में, तो आपका आंसर होगा अथर्ववेद, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, तो आपने ध्यान रखना है राजघाट है। गांधी जी की हत्या किसने की थी, कब की थी, ये मुझे आप ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे। मैंने कितनी बार गांधी को अच्छे से आपको समझाया, गांधी का जन्म कब हुआ, गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए, गांधी जी के पिता का नाम, माता का नाम, गांधी जी ने कौन कौन सी बुक लिखी, गांधी जी ने कितने आश्रमों की स्थापना की थी, गांधी जी के महत्वपूर्ण सत्याग्रह ऑलरेडी मैं आपको जीके जीएस की क्लास में समझा चुकी हूँ। तो सभी क्या करेंगे, ऑफलाइन कमेंट करके जितनी भी जानकारी मैंने आपको गांधी जी के बारे में दी है और जितनी भी उसमें से आपको जानकारी याद है, तो सभी ऑफलाइन कमेंट करके आंसर जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। 1885 में की गई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की जनक या राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो A.O. ह्यूम आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 45।
45 क्या है कि संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज सिस्टम को क्या है भी स्टार्ट की गई थी। पंचायती राज सिस्टम को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। फिक्स्ड ईयर पंचायती राज सिस्टम से न सिर्फ एसएससी बल्कि स्टेट लेवल पीसीएस, इवन यूपीएससी और जो नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है, नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होता है, वहां पर डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी में भी यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। पंचायती राज हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऑलरेडी मैं सारी चीजें करा चुकी हूँ। पंचायती राज सिस्टम को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस संविधान, किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, तो 73वीं संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया। कौन सी अनुसूची के तहत ऐड किया गया वो भी करा चुके। किस भाग में वर्णन है पंचायती राज सिस्टम का वो भी हम आपको पहले करा चुके हैं। पंचायती राज सिस्टम पहले किस राज्य में लागू हुआ था वो भी हम आपको करा चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट जितने क्वेश्चन मैंने ये अभी आपको बताए हैं कि मैंने करवा दिए, उन सभी का आंसर आप सभी ने मुझे ऑफलाइन कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 47, प्लासी का युद्ध। भाई फेमस क्वेश्चन है ये। प्लासी और बक्सर के युद्ध से हर बार एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। आगामी एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। और साथ में आप याद कर लेंगे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध की अगर बात करें तो 1764 ईस्वी में। क्या भाई 1764 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो आपने ध्यान रखना है भारत और पाकिस्तान के बीच में, भाई भारत ये अपना प्यारा भारत है और ये है पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम जानते हैं रेड क्लिफ रेखा के नाम से। अभी मैंने आपको मैप से समझा दिया है और कई बार मैंने आपको ट्रिक से भी याद कराया, वो ट्रिक हम अभी भी आपको बता देते हैं। आप ध्यान रखेंगे जो भाई पाकिस्तान है वो भारत के लिए हमेशा खतरा उत्पन्न करता रहता है, इसलिए जो भारत और पाकिस्तान की ये बीच की रेखा है इसको हम किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। दो रेखा है डियर फ्रेंड्स आप और याद करेंगे जहां से कि हर बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछ लेते हैं मैकमोहन रेखा के बारे में। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है? तो इंडिया प्लस चाइना, आई और सी लिख लेंगे, आई सी। शॉर्ट नोट ऐसे ही आपने तैयार करनी है। अगर हम बात करें डूरंड रेखा की, डूरंड रेखा किस किस के बीच में है? तो इंडिया और ए याद, ए आई और ए याद करेंगे। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। ये तीनों रेखा डियर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 49, ग्लव का फिलामेंट किससे बना होता है? जो ग्लव का फिलामेंट बना होता है किसका बना होता है? तो आपका आंसर होगा टंगस्टन का। किसका भी? टंगस्टन। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो आपने ध्यान रखना है वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। कब? ध्यान रखना है 1498। कहां पर पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा विज्ञान संस्थान कौन सा है? तो आपका आंसर होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इसरो। इसरो की बात हो रही है। भारत का सबसे बड़ा जो अगर हम बात करें विज्ञान संस्थान कौन सा है तो इसरो। ध्यान रखेंगे इसरो की स्थापना आप नोट करेंगे। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी, 1969। ध्यान रखेंगे। इसरो की हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु में है। कहाँ पर? बेंगलुरु में आपको ध्यान रखना है, बेंगलुरु में है। अगर हम बात करें इसरो का पहला, इसरो ने अपना पहला उपग्रह कौन सा लॉन्च किया था? तो आर्यभट्ट। आप ध्यान रखेंगे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। अगर हम बात करें इसरो के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो आपका आंसर होगा विक्रम साराभाई। क्या ध्यान रखेंगे? विक्रम साराभाई। भाई इसरो से हर बार एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। विक्रम साराभाई आप सभी आंसर लगा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 52, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो आपका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता की अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारत का पहला नेशनल पार्क कहाँ है या कौन सा है? तो आप ध्यान रखेंगे जिम कार्बेट। जिम कार्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क था। कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड। कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड राज्य में। बहुत ही खूबसूरत है उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54, भारत का पहला रेल ट्रेन कब चली? मतलब भारत में पहली रेल कब चली थी? तो आपका आंसर क्या होगा? 1853।
16 अप्रैल 1853 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ये आपको ध्यान रखना, क्लियर है, सारी चीजें याद करते हुए चलना है साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, हड़प्पा सभ्यता थी कैसी थी? तो भाई हड़प्पा सभ्यता, एक तो आप ध्यान रखेंगे ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, एक नगरीय सभ्यता थी। और कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये चीज भी अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। तो भाई ध्यान रखेंगे हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे या अपरिचित थे किससे? तो लोहे से, लोहे का उनको ज्ञान नहीं था, लोहे से वो अज्ञात थे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त, जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन बनते थे तो उस पर कौन सा रंग होता था या किस रंग के होते थे? तो आपने ध्यान रखना है रेड रंग के, लाल रंग आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, रोलक एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे 1919 में। कब रोलक एक्ट को कब लागू किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे 1919। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? आप मुझे लिख देंगे मार्ले मिंटो सुधार कब लाया गया था, आप मुझे ये बताएंगे ऑफलाइन कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहाँ पाया गया? तो आप ध्यान रखेंगे लोथल। लोथल कहाँ पर है? आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे लोथल कहाँ पर है, ये आप मुझे बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, संसद में कौन से दो हाउसेज हैं? तो आप ध्यान रखेंगे संसद की अगर हाउसेज की बात करें या संसद के कितने सदन हैं, अगर आपसे संसद के हाउस पूछ ले या सदन पूछ ले तब आपका आंसर क्या होगा डियर? 2 सदन है, एक तो LS लोकसभा याद रखना है, दूसरा राज्यसभा। लेकिन अगर आपसे संसद के अंग पूछ लिया जाए कि संसद के कितने अंग है या संसद किस किस से मिलकर बनी है, तब आपका आंसर क्या होगा? संसद के 3 अंग है, एक तो आपने ध्यान रखना है राष्ट्रपति, दूसरा आप याद रखेंगे LS लिख लेंगे, LS मतलब लोकसभा, और तीसरा याद रखेंगे RS राज्यसभा। या पूछ ले संसद किस किस से मिलकर बनी है, तो आपका आंसर क्या होगा? संसद राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से मिलकर बनी है। अगर हम बात करें इंडियन पार्लियामेंट की तो किस भाग में वर्णन है? तो भाग भी याद रखेंगे, भाग 5 में इंडियन पार्लियामेंट का वर्णन दिया गया है, अच्छे से आप माइंड में बैठा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं या भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो आपने ध्यान रखना है भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज का उल्लेख दिया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया। एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा? ए ऑप्शन दे देंगे 7वीं अनुसूची में वर्णन है, बी आपको ऑप्शन दे देंगे 8वीं अनुसूची में वर्णन दिया गया है, सी आपको दे देंगे 9वीं अनुसूची में वर्णन है, और डी आपको ऑप्शन दे देंगे 10वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। तो आप आंसर क्या लगा के आएंगे? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। भाई लोक नृत्य से अगर आपने PYQ सोल्व किए होंगे SSC के तो आप पाएंगे हर बार लोक नृत्य से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है आंध्र प्रदेश AP, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो कुचिपुड़ी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, किसे सीमांत गांधी। की पॉइंट क्या है? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी आते ही आंसर लगा के आएंगे, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे मृतकों का टीला, जिसे कि अंग्रेजी में हम माउंट ऑफ डेड कहते हैं। क्या भाई? माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार भी पाए गए हैं। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखलदास बैनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तब आपका आंसर क्या होगा? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो अवस्थित है। अच्छे से माइंड में आप बैठा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को कब अंगीकृत? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत? प्लस में नोट करेंगे, अंगीकृत प्लस अधिनियमित प्लस आत्मर्पित किया गया था। अधिनियमित प्लस आत्मर्पित किया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा?
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आत्मर्पित, आप नोट करेंगे, किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को हाल ही में हमने क्या मनाया? भारतीय संविधान दिवस के रूप में हमने सेलिब्रेट किया। आपसे पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, तो ये क्वेश्चन आप मुझे इसका आंसर ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 66, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, अक्सर कार्यकाल से और पूछ लेते हैं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु मैं कई बार आपको करा चुकी हूँ और एमटीएस एसएससी के एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये आप मुझे बताएंगे कि राज्यसभा का अगर आपको मेंबर बनना है, और लोकसभा का भी लिखेंगे, लोकसभा का अगर मेंबर बनना है तो आपकी न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको देते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और एलएस लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सफेद क्रांति किससे रिलेटेड थी? तो आपने ध्यान रखना है, सफेद क्रांति दूध से रिलेटेड थी और इसके जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन। आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर वी कुरियन, मतलब कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 68, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो आप ध्यान रखेंगे, ग्रेट ब्रिटेन यूके में। हमने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि भारत ने संसदीय प्रणाली को कहां से अपनाया है, या भारत में संसदीय प्रणाली किसकी देन है? तो आपका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन की देन है। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी पीसीएस प्री सन 2018 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 69, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित, मतलब प्रेजेंट न रहने पर किसी भी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो आप ध्यान रखेंगे 60 दिन। 60 दिन ध्यान रखना है, ऑलरेडी यूपी पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान को पाते हैं? अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो पार्ट 2 में वर्णन है भारतीय नागरिकता का। पार्ट 1 में क्या वर्णन है? टोटल कितने भाग है भारतीय संविधान में? 22 ऑप्शन में दिया है तो 22 लगा के आएंगे, 25 दिया है तो 25 लगा के आएंगे। अगर हम बात करें भाग 1 की, तो भाग 1 में क्या है भाई? स्टेट प्लस यूटी का वर्णन है। वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? यह क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो कोई भी ये नहीं बोलेगा मैम हलवा क्वेश्चन है। पीसीएस लेवल तक में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे वर्तमान में 28 स्टेट हैं और 8 है यूटी। भाग 2 की अगर बात करें, ये तो था भाग फर्स्ट, जिसमें की स्टेट और यूटी संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है। सेकंड, भाग 2 में अगर हम बात करें तो सिटीजनशिप, नागरिकता का वर्णन दिया गया है। नागरिकता का वर्णन दिया गया है कौन से अनुच्छेद में? ये सारी चीजें मैं आपको करा चुकी हूँ। देन अगर हम बात करें भाग 3 की, भाग 3 में क्या है? एफआर, मतलब कि मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। अगर हम बात करें भाग 4 की, तो भाग 4 में हमारे डीपीएसपी का वर्णन है, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। भाग अगर हम 4 क की बात करें तो ये बाद में ऐड हुआ और इसमें क्या है? अपना एफडी है, फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन दिया गया है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, ऑलरेडी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल की बात हो रही है, में कितने प्रकार के न्याय जस्टिस की बात है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता लिबर्टी की बात है, कितने प्रकार की समानता इक्वेलिटी की बात और भारतत्व की का उल्लेख दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे 3 प्रकार के तो भाई न्याय की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात दी गई है, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है और भारतत्व की लास्ट में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत? भाई हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत के अंत की बात की गई है। तो आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत आ जाए या छुआछूत के अंत की बात हो तो आपका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 17 ही आपने लगा के आए। मूवी भी आई थी ना आर्टिकल 17, तो वो भी आपको देखनी है। ऐसी मूवी देखते हैं तो काफी चीजें हमें याद हो जाती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की बात हो रही है। यूपीएससी का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिया गया है?
तो आर्टिकल 315 ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। यूपीएसीएफ प्री में क्वेश्चन पूछा गया, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, यूपी पीसीएस प्री फिर से सन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। इवन एमटीएस के एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया। आगामी एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आर्टिकल से तो पूछा ही जाएगा, करंट में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस चीज पर विशेषकर ध्यान देंगे। यूपीएससी की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी, एमटीएस के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली गई थी, और एक एग्जाम में पूछा गया कि यूपीएससी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो आपका आंसर होगा यूपीएससी की वर्तमान में अध्यक्ष है प्रीति सूदन। आपको ध्यान रखना है, कैसे याद रखेंगे, प्रीति सूदन यूपीएससी की वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष। यहाँ पर आपकी प्रीति मैम आपको पढ़ाती है, प्रीति सिंह की जगह बस सूदन करके आ जाना कि भाई हमारी प्रीति मैम यूपीएससी की चेयरमैन है, जो कि है नहीं है। तो प्रीति सिंह जो कि आपको मैम पढ़ाती है, और यहाँ पर आपको क्या कर देना, प्रीति सूदन, सिंह की जगह सूदन कर देना, ऐसे आप कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय संसद के भाग की अगर बात करें, भाग आ जाए, अंग आ जाए, या इंडियन पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनी है, तो आपका आंसर क्या होगा। भाग पूछ ले तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, कितने भाग है, 3 है। या अंग पूछ ले तो अंग भी 3 लगा के आएंगे, किस किस से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अगर सदन पूछे तो 2 ही लगाने हैं, उसके अलावा अंग पूछ ले, भाग पूछ ले, किससे मिलकर बनी है, तो राष्ट्रपति को भी इंक्लूड करना है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस पहले जो मेंस था वो ऑब्जेक्टिव ही होता था, अभी तो लिखित होता है। जब ऑब्जेक्टिव होता था तब यह सन 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। यूपी पीसीएस फिर से मेन सन 2007 में भी क्वेश्चन पूछा गया, फिर से यूपी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, पंचायती राज से रिलेटेड समितियों का कालानुक्रम। यह क्वेश्चन न सिर्फ डियर एसएससी में बल्कि जो नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होता है, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजी, पॉलिटिकल साइंस में कई बार क्वेश्चन पूछे गए। इवन यूपीएससी तक में यह क्वेश्चन देखा गया है। क्या है, पंचायती राज से रिलेटेड समितियों का कालानुक्रम लगाना है कि पहले कौन सी समिति है फिर कौन सी। तो आप ध्यान रखेंगे, पहले बीआर मेहता समिति याद रखनी है 1957, फिर अशोक मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था की जो बात थी वो किसने की थी, बीआर मेहता समिति ने 1957 में। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी अशोक मेहता ने 1977। राव समिति भी किससे रिलेटेड है, आप ध्यान रखेंगे पंचायती राज से। एलएम सिंधवी समिति भी वही पंचायत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, तो आप ध्यान रखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में 3 शब्दों को ऐड किया गया था। 3 शब्दों को, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह क्वेश्चन भी बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां। अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान की हृदय आत्मा किसे कहा जाता है, तब भी आंसर क्या लगा के आएंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अंत है स्थापित किए गए 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है, तो भाग 4 में किसका वर्णन है, भाग 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब कि मूल कर्तव्यों की बात की गई है। मूल कर्तव्य डियर फ्रेंड्स पहले से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इनको बाद में ऐड किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया। किस आर्टिकल में वर्णन है फंडामेंटल ड्यूटीज का, तो आप ध्यान रखेंगे 51 का। जब भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, तब फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कितनी थी, 10 थी। लेकिन 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया गया। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस मेंस में यह क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय संविधान की 6ठी वही 6th अनुसूची की बात हो रही है, में किन राज्यों की जनजातीय एसटी की बात हो रही है के क्षेत्र का प्रशासन से रिलेटेड है, तो याद रखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सन 2016 में मेंस में यह क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। संवैधानिक संस्था कैग का उल्लेख, वही फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। कैग का उल्लेख आप मुझे बताएंगे किस आर्टिकल में है, तो आंसर आपका होगा 148 में। आप मुझे बताएंगे कैग की नियुक्ति, कैग की
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑफलाइन कमेंट करके आंसर देंगे। यूपीपीसीएस में सन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, यूपीपीसीएस सन 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, इवन यूपीपीसीएस सन 2016 प्री में फिर से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 80, भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार किसे माना जाता है? तब आपका आंसर क्या होगा? BR मेहता को। यूपीपीसीएस लोअर में यह क्वेश्चन पूछा गया, यूपीपीसीएस प्री में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की बात हो रही है, चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचना देने की आवश्यकता होती है? तो आप ध्यान रखेंगे 14 डेज पहले, 14 दिन पहले सूचना देने की आवश्यकता होती है। पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है? तो आप ध्यान रखिए 3 प्रकार के भारत में आपातकाल लगाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? फोकस करेंगे सभी स्टूडेंट। 3 प्रकार के ऑलरेडी वैसे मैं करा चुकी हूँ, लेकिन फटाफट बता देते हैं। NE लिखेंगे नेशनल इमरजेंसी 300 आर्टिकल 352 के तहत, SE लिखेंगे स्टेट इमरजेंसी 356 के तहत और FE लिखेंगे FE फाइनेंस इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है। अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अगर हम स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो भाई कई बार राज्य आपातकाल लग चुका है। और सबसे ज्यादा कहां पर राज्य आपातकाल लगा है? तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में। देन हम बात करें FE की, फाइनेंस इमरजेंसी मतलब कि वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। पूछ लिया गया था यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस में, क्या अब तक भारत में एक भी बार आपातकाल लगा है या नहीं? वित्तीय आपातकाल, हाँ नहीं ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, अब तक भारत में एक बार भी फाइनेंस इमरजेंसी नहीं लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अपने पास क्या है। 83, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1757 आपने आंसर लगा के आ जाना। इवन यूपीपीसीएस उत्तराखंड में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास। 84, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो आपका आंसर होगा मीर कासिम ने। आप देख सकते हैं IAS यूपीएससी के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया। कब? सन 2003 में। यूपी लोअर में भी यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। 85, वोंडीवोस का युद्ध 1760 किसके मध्य लड़ा गया था? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि वोंडीवोस का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आप आंसर लगा के आएंगे 1760 में। कब? 1760 में। और किस किस के बीच? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86, वह कौन सा युद्ध था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? तो बक्सर के युद्ध में। पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा गया, यूपीपीसीएस में भी, और फिर से यूपीपीसीएस मेंस में और एमपीपीएससी में भी पूछा गया है। 87, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो हम कर चुके हैं 1498, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपीपीसीएस में प्री में फिर से और छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो आप ध्यान रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम 89, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो है नैरोबी में। कहाँ पर भाई? नैरोबी में। झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 से 3 प्रश्न इन्वायरमेंट के भी हर एग्जाम में बनते हैं। तो क्या आंसर होगा? भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 फोकस करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आप आंसर लगा के आएंगे कि 5 जून को। कब भाई? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना दर्रा की अगर बात करें तो भाई माना दर्रा कहाँ पर है? तो उत्तराखंड याद रखना है। उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम कौन है? सभी स्टूडेंट ऑफलाइन कमेंट करके आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला। भारतीय की बात, की पॉइंट पे फोकस करना है। पहली महिला अगर आपसे पूछ लिया जाए, आंसर लगा के आएंगे जुंको तेवई। आप मुझे बताएंगे माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर अवस्थित है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सभी ऑफलाइन कमेंट करके आंसर देंगे। ऑलरेडी ये मैं समझा चुकी हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 94,
कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? आप आंसर लगा के आएंगे दादा भाई नौरोजी। यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया सन 2004 में, यूपीपीसीएस प्री सन 2016 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 95, सन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राज्यों में किस में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो हरियाणा आपने ध्यान रखना है। डियर जनगणना सेंसस से भी फिक्स है, हर एग्जाम स्पेशली एसएससी स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो अच्छे से हम जनगणना को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, आज हम टॉप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। फटाफट रिवीजन हमारी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन, तो 11 जुलाई आपको ध्यान रखना है। यूपी पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, सन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में सेक्स रेशो कितना है? तो आप आंसर लगा के 943। सबसे अच्छा सेक्स रेशो की बात करें तो केरल राज्य का है। कैसे सेक्स रेशो फाइंड आउट होता है? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो केरल में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1084 महिलाएं, मतलब 84 महिलाएं यहाँ पर ज्यादा है। जैसे केरल की बात करें, सबसे कम सेक्स रेशो किसका है? केरल का। वहां पर पुरुषों से कम महिलाएं, यहाँ पर पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप आपने ध्यान रखना है। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, यूपी पीसीएस मेंस में भी यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य अपने या चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? तो आप ध्यान रखेंगे विष्णुगुप्त। ऑलरेडी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न फोकस करेंगे, अशोक का उपनाम था, तो अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जानते थे। डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें कि हमने टॉप 100 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको आगामी, चाहे आप एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी करें, सीजीएल सीपीएस सीएचएसएल के एग्जाम की तैयारी करें, आप रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप आरपीएफ के एग्जाम की, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, इवन पीसीएस का जो अपना दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, वहां पर भी आपको इसमें से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप सभी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको टॉप 100 क्वेश्चंस कैसे लगे। बहुत बहुत शुक्रिया।